आपने ये न्यूज़ मिस तो नहीं कर दिया? सुप्रीम कोर्ट अलाउज आसाराम बापू टू एंगेज फुल टाइम केयर गिवर इन जेल। इस न्यूज़ के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस कुछ ही दिन बीते हैं। लगभग 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है ये कि आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केयर गिवर दिया गया है, अलाउ किया गया है, वो भी 24 घंटे के लिए। अब जेल के अंदर आसाराम बापू को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसे स्वास्थ्य के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आसाराम बापू को उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो अब चाहे वो बीमार रहे या कुछ भी रहे, उसके लिए उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेल को खारिज करते हुए उसे 24 घंटे के लिए केयर गिवर देने का निर्णय लिया है। केयर गिवर इसलिए क्योंकि वो आदमी बीमार ना पड़े, वो बुढ़ा कहीं मर ना जाए बीमारी से, तो उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। आसाराम बापू, ये बापू कह के मैं इतना गंदा आदमी है, ये बापू कहकर हम अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। उसका नाम कोई आसाराम बापू है नहीं, अगर नाम रहता तो फिर कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे लोग आसाराम बापू बोलने लगे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उन्हें अच्छी राहों पर लेके जा रहे हैं। लेकिन भेड़ की खाल में भेड़ियों की कहानी आपने बहुत सी सुनी होगी। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि भेड़ की खाल में कभी कभी भेड़ियाँ भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हम रियलिटी में जब इन चीज़ों को पहचानने की बारी आती है तो हम कई जगह मात खा जाते हैं। हम उस भेड़ियों को नहीं पहचान पाते जो भेड़ की खाल ओढ़े रहता है। और इसी तरह ये भी है आसाराम। आखिर इसने ऐसा क्या ही किया था कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। बात आश्चर्यचकित करने वाली होती अगर इस तरह की घटनाएं भारत में नहीं हुआ करती, या फिर आजकल ये सभी चीज़ें नहीं होती। अब चूंकि इतने ज़्यादा मात्रा में ये सभी चीज़ें होने लगी हैं, बहुत लोगों को आश्चर्य तक नहीं होता है कि इसने ऐसा भी किया होगा। आसाराम बापू जानते ही हैं कि बहुत बड़ा आदमी था। बहुत से कंट्री में इसके संस्था चल रहे हैं, वहाँ इनके नाम से संस्था चलाए जा रहे हैं कि आसाराम बापू के द्वारा हिंदुओं का प्रचार किया जा रहा है, सनातन का प्रचार किया जा रहा है। और उस संस्था की आड़ में एक काला घिनौना कारनामा चल रहा था। सच्चाई को कितने दिनों तक छुपाया जा सकता है? आप अगर इसकी पीछे की कहानी को सुनते हैं तो आपको रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे कि इस तरह का आदमी कैसे इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। ये बातें तो तब सामने आई जब 2 लड़कियों ने हिम्मत करके पुलिस के पास गए और इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया। नहीं तो इनका ये घिनौना सिलसिला हमेशा चलता रहता और किसी को पता तक नहीं चलता। पता भी होता तो केवल ऐसे लोगों को जो उनमें खुद सम्मिलित थे, और ये कभी नहीं वो चाहेंगे कि ये सभी चीज़ें उजागर हों, समाज को इनका पता चले कि इनके जो उजले कपड़े हैं उनके पीछे कितने काले करतूत चल रहे हैं, इनके द्वारा कितने भयानक कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। पकड़ में ये तब आया जब एक फैमिली, उसकी एक बेटी, जिन्हें उस फैमिली को लग रहा था कि उसकी बेटी को भूत प्रेत का साया दबोच लिया है, तो उसने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए आसाराम के पास लेके गया, इस उम्मीद से कि उनके पास उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हुआ क्या? वहाँ बेटी को, उस परिवार की बच्ची को बोला गया कि आप बाहर ही वेट करिए, हम अंदर जाकर इस पर कुछ प्रयोग करते हैं, इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उसे अंदर ले जाकर उन्हें धमकी देकर, उनकी जान लेने की धमकी देकर उन्हें यह बताया गया कि अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। और उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उनके साथ रेप किया गया, उसे मजबूर किया गया कि वो किसी को बताए ना। लेकिन वो लड़की भयभीत नहीं है, उसने बाहर आकर अपने परिवार वालों को बताया सब कुछ कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। उसके अंदर जाने के बाद, उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ और तब ये घिनौना आदमी पकड़ में आया। और अब इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और उसके लिए भी 24 घंटे केयर गिवर दिया गया ताकि ये स्वस्थ रह सके, जिंदा रह सके, और जिंदा रहकर ज़िंदगी भर जेल में रह सके। इसे लगातार बेल मिलते आए थे इससे पहले कई साल, अभी तक में मिला लिया जाए तो लगभग कई साल ये बाहर आता रहा। इसी तरह राम रहीम है जो लगभग 3 साल जेल से बाहर ही है बेल के नाम पर। हमें ये सभी चीज़ें समझनी होंगी कि कोई भी धर्म के नाम पर मुंह उठाकर बोलने लगे तो उस पर यकीन नहीं किया करें। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, एक समझ होती है, एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऐसे हजारों घिनौने आदमी खड़े हो जाएंगे हमारे समाज में, हमारी बहन बेटियों को नोचने के लिए। उन्हें अपना धंधा चलाना होता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोगों की जान तक ले सकते हैं। आज तक कितनी लड़कियों का वो जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा। हमें इन सभी चीज़ों को समझना होगा। धर्म के नाम पर कोई भी पाखंडी हमें बेवकूफ़ ना बना सके। और हम सभी इस चीज़ों पर भी गर्व करते हैं कि पुराणों में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आजकल साइंस खोज रहा है। मतलब साइंस जो आजकल खोज रहा है वो हजारों साल पहले पुराणों में लिखी गई है। तो हम क्यों ना साइंस को ही माने। जब हम साइंस को मानेंगे तो पुराणों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उन्हें भी समझने लगेंगे। इसीलिए हमें आंख बंद कर भागने से, किसी के पीछे दौड़ने से अच्छा है कि हम तथ्य के पीछे भागें, हम फैक्ट्स को समझें कि उसके पीछे का कारण क्या है। तभी शायद इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।